मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़ूलॉजी 202 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जो मेंडल्स के लॉज दिए थे मेंडल्स ने, वो आप कर लीजिएगा, उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है विद देयर क्रॉसेस, एग्जाम्पल और रेशोज़ जो भी दिए गए थे। फिर मेंडल ने प्लांट जो लिया था पाइसम सेप्टाइवम, उसके और भी बहुत सारे रीज़न्स थे, जैसे कि उन्होंने प्रोबेबिलिटी वगैरह का यूज़ किया था और क्या क्या रीज़न्स थे उनके सक्सेस होने का, वो सारे रीज़न्स आपको आने चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि नियो मेंडेलिज्म, जो मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करते थे और जिनके रेशोज़ अलग आए थे, जैसे कि एपिस्टेसिस हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री, पॉलीमेरिक, इनहिबिटरी एंड डुप्लीकेट जीन्स। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तीनों भी आप कर लीजिएगा। फिर प्लियोट्रॉपी और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनके एग्जाम्पल्स और क्रॉसेस आने चाहिए आपको। फिर मल्टीपल एलेलिज्म, जिसमें ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल दिया गया था, और अगर मैं बोलूँ मॉडर्न्स की बुक के हिसाब से पेज नंबर 72 पे है ये। मल्टीपल एलेलिज्म ब्लड ग्रुप के साथ दिया हुआ है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के साथ। फिर स्यूडो एलेलिज्म, इसमें RH फैक्टर, स्यूडो एलेलिज्म जो है ना, इसमें RH फैक्टर का एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है और ये पेज नंबर 77 पे है मॉडर्न की बुक में अगर देखें तो। फिर हमारे पास 7th क्वेश्चन जो है वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में सब थोड़ा सा आप उस चैप्टर से अगर गुजरेंगे तो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। काइंड्स ऑफ लिंकेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, और उनके एग्जाम्पल्स भी आने चाहिए, क्रॉसेस भी आने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, कौन कौन से फैक्टर्स थे जो लिंकेज को और रिकॉम्बिनेशन को अफेक्ट करते थे, जैसे कि एज हो गया, टेम्परेचर हो गया, और जो थे उनको आपने मेंशन करना है और याद करना है। फिर मैकेनिज्म ऑफ क्रोमोसोमल मैपिंग, क्रोमोसोमल मैपिंग के मैकेनिज्म आपको आना चाहिए कि किस तरह से हम सबसे पहले जो डिस्टेंस दिया होता है सबसे लॉन्ग डिस्टेंस लेते हैं, देन हम जो भी दिया होता है इस साइड को लेते हैं और इस साइड को लेते हैं। फिर हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगर हम इनको सम करके लिख दें या फिर इनको सब्सट्रैक्ट करके लिख दें, तो हमको आना चाहिए ये क्रोमोसोमल मैपिंग करना। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस। इनके बारे में बस थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा था, ये आया हुआ है 1 नंबर में, तो आपको आना चाहिए कोइंसिडेंस क्या है और इंटरफेरेंस क्या है, एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन बनाता है। फिर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। फिर काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर कितने तरह के होते हैं वो आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है क्रोमोसोमल एबेरेशंस। क्रोमोसोमल एबेरेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है जैसे कि डिलीशन और इन्वर्जन। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कैट लाइक क्राई जो है किस क्रोमोसोमल एबेरेशन की वजह से होता है, तो वो डिलीशन की वजह से होता है। डिलीशन होता है और एक इन्वर्जन जैसे कि पैरासेंट्रिक होता है और पेरीसेंट्रिक, इनके बारे में पता होना चाहिए। पैरासेंट्रिक कब होता है, पेरीसेंट्रिक कब होता है, जिसमें से किसमें सेंट्रियोल इन्वॉल्व होता है, वगैरह वगैरह। और क्वेश्चन नंबर 16 जो है न्यूमेरिकल म्यूटेशंस, इसमें पॉलीप्लॉइडी आप सबसे ज़्यादा, न्यूमेरिकल म्यूटेशन में सबसे ज़्यादा पॉलीप्लॉइडी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अभी जो भी इंपॉर्टेंट है नलिजोमिक्स वगैरह उन सबको भी आप एक बार देख लेना बस, बट पॉलीप्लॉइडी पूरा आपको आना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना सेक्स डिटर्मिनेशन में जैसे कि मेल और फीमेल हेट्रोगैमेटी जो है ना, उनमें XO XX वगैरह वगैरह जो भी है ना, उनके एग्जाम्पल्स के साथ आपको, मतलब इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल से मोस्टली पूछे जाते हैं 1 नंबर के, तो आना चाहिए। और डिफाइन तो आप खुद भी कर सकते हैं। फिर 18 डार्विन्स फिंचेस, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, डार्विन्स फिंचेस, और साथ में फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स भी मैं लिखना भूल गई थी इसे। और क्वेश्चन नंबर फिर 19 डिफरेंस आना चाहिए आपको नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बीच में। 20th क्वेश्चन जो है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये पेज नंबर 322 में है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रप्टिव होता है और स्टेबलाइजिंग होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 21 जो है मैकेनिज्म स्पेशिएशन कैसे होता है, जैसे कि एलोपेट्रिक होता है, सिम्पेट्रिक होता है, ये आपको आना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 22 क्वेश्चन जो है टाइप्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन,
और 23rd सिक्स्थ एक्सटेंशन जिसको हम होलोसिन एक्सटेंशन भी बोलते हैं, और 24th जो है रोल ऑफ एक्सटेंशन इन इवोल्यूशन। ये तीनों क्वेश्चन जो है लास्ट चैप्टर से लिए गए हैं, और ये तीनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इन तीनों में से कोई ना एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर आने वाला है। और थैंक यू सो मच।